बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खाना काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारी देवताओं की मूर्तियां छुपा कर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फला चीज छुपी हुई है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर के एक एक चीजों के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि काबा के अंदर क्या रखा हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप भी काबा शरीफ का तवाफ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वीडियो को जितने भी मुसलमान देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हज करना नसीब दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो काबा शरीफ की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे काबा का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। और 1400 सालों से यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये मामला लगातार जारी है। खाना काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चकौर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता, लेकिन इस रुए जमीन में सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जमीन है और इतिहास और इंसानों पर इसका बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 फीट वर्ग में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाई 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों से टिकी है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली हुई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी है। सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी की ये तीनों पिलार बनवाई थी। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पिलर की मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ के दीवारें बनी हुई है। काबा शरीफ में एक दरवाजा है जिसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि ये मेहराब उस जगह पर है जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे के जानिब इतना चलती कि सामने वाले दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वो दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके अपनी नमाज अदा फरमाते। वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते थे जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी। जैसा कि हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बताया था, दरवाजा के दाहिनी तरफ एक जिना है जो छत की तरफ जाता है। उसका एक दरवाजा है, उस पर पर्दा लटका हुआ रहता है। काबा के दीवारों के अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगे मरमर लगाया गया है, जिन पर निहायती दिलकश नक्श बने हुए हैं। काबा के अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज पर्दे लटके हुए हैं, जिनमें कलमाए तैयबा के अलावा और सूरे इमरान की आयत नंबर 96 और सूरे बकरा की आयत नंबर 44 लिखी हुई है। पर्दे का साइज 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में है, इसीलिए इनमें गर्दो गुबार नहीं लगती है। इसीलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल के मुद्दत के बाद बदला जाता है। काबा शरीफ का एक अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रखा है जिसके अंदर काबा के कुछ जरूरी चीजें महफूज है। काबा का सर्फ सफेद संगे मरमर से बनाया हुआ है। काबा के जो छत हैं, एक ऊपर एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिनमें शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुसल दिया जाता है या फिर गिलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है और फिर खानाए काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर
और सुराख से उतरकर छत से जाया जाता है। 1397 हिजरी से पहले ये सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद में इस सीढ़ियों को हटाकर इसकी जगह पर मजबूत एल्युमिनियम की सीढ़ियां बनाई गई और इनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई है, जिसकी लागत 1,34,00,000 रियाल है, जबकि 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा है। ये काम खालिद बिन अब्दुल्ला की हिदायत पर मुकम्मल हुआ था। काबा शरीफ का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है। ये बहुत ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगे मरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी फर्श पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगे मरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग रेशम के पर्दों से ढापा गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों ने काबा के छत को भी ढाप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। ये खूबसूरत लिखाई 6वीं शताब्दी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। अब दोस्तों, आप यूं समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के पिलार हैं। इत्र वगैरह रखने के लिए एक टेबल किनारे पे रखा गया है। छत से लटकते हुए 2 लालटेन की तरह 2 लैंप है। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी हुई है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ के अंदर एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है। काबा के ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई है, जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खानाए काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खानाए काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो, मगर इसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भयंकर तूफान आया था, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा भी बह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खानाए काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। अभी नबुवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे। उस वक्त तीसरी बार खानाए काबा को तामीर किया गया। हुआ कि उस वक्त खाना काबा को बने काफी अरसा बीत गया था। काबा के दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। ये देखकर उस वक्त कबीलाई कुरैश के तमाम सरदारों ने ये फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त वहाँ अबू अम्र वहाँ मखदूमी खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा कि देखो, तुम तो काबा की तामीर कर रहे हो, मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे से हो, यानी कि कोई सूद का कारोबार करके या जिस्म फरोशी से कमाए हुए पैसे शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है और काबा को बनाने में कोई महरूम ना रह जाए। इसीलिए सभी कबीलों में काम बराबर बांट दिया गया और कह दिया फलां हिस्सा तुम्हारे हवाले है, फलां हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत को गिराने का वक्त आया, उसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ। किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो काबे को गिरा सके। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़ा हुए और अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नीयत रखते हैं। ये कहने के बाद हजरत अस्वद से यानी काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मक्का वालों ने कहा, रात भर इंतजार करो, अगर वलीद बिन मुगीरा पर कोई आसमानी भला या मुसीबत होती है
तो फिर हम खानाए काबा को वैसा ही पहले जैसा फिर वापस कर देंगे, और अगर उन्हें कुछ नहीं होता है तो हम वलीद का साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में मदद करेंगे। दोस्तों, उसके बाद सुबह हुई। लोगों ने देखा कि वलीद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए खड़े हुए हैं। ये देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारे इस काम से राजी है। उसके बाद खानाए काबा को फिर से तामीर करने का काम फिर से शुरू कर दिया गया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके और छत का काम बीच में ही अधूरा रह गया। उसके बाद आखिरी बार कहने पर, अब्दुल्ला बिन मलिक के कहने पर, इजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को शहीद किया और फिर से उसी पर खानाए काबा को तामीर किया। आज जिस काबा को दुनिया देख रही है, ये काबा उस वक्त का ही काबा